बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे जो शुमाली वज़ीरिस्तान में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो बड़ा हमला हुआ है और उसमें जानी नुकसान हुआ है। जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है, उन्होंने कहा है कि उसमें 9 फ़ौजियों की जो जानी नुकसान हुआ है। लेकिन जो रियासती इदारों के करीब समझे जाने वाले जो कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और वैसे जो शुमाली वज़ीरिस्तान में वहाँ जो मुकामी ज़राए हैं, उन्होंने कहा कि 13 सिक्योरिटी फोर्सेस उनके जाने ली गई है और कुछ 8-10 तक उसमें ज़ख्मी है। जो हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप जिसकी क़यादत कर रहे एक जो तंजीम बनी थी, 3 उसमें ग्रुप्स थे, उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। कुछ इत्तलात तो आ गई है, लेकिन मैंने बात करनी है कि इस बड़े हमले का पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की हुकूमत के दरमियान जो ताल्लुकात नॉर्मल लाने पे क्या इस वाक़े का असर होगा या नहीं होगा। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में एक सोच थी कि काफ़ी महीनों से पाकिस्तान में एक बड़ा हमला नहीं हुआ और मेरे ख़्याल में यही वजह थी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत एक दूसरे के करीब हो गई थी। और मई में जब चीन में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारिजा का जो सफ़रीकी इजलास हुआ था, तो चीन ने दोनों को करीब लाने के लिए वो ऐलान किया था बाद में कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो सिफारती जो ताल्लुकात हैं नाज़िमुल उमूर से सफ़ीर तक लाने पे ये मुत्तफ़िक़ हुए। और फिर तकरीबन उसके 10 दिन बाद इसहाक़ डार ने, जो नायब वज़ीर आज़म भी है, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि पाकिस्तान ने उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये सफ़ीर तक नाज़िमुल उमूर की हैसियत बढ़ाई जाएगी। जब ये इसहाक़ डार के ऐलान से पहले मैंने यहाँ लोगों से मिला था, जब सफ़रीकी इजलास हुआ था मई में बीजिंग में, उन्होंने उस वक्त एक बात की थी कि ये जो सफ़ीर बनने का सिलसिला है ये हो सकता है अगर कोई बड़ा हमला ना हो। ये उस वक्त मैंने एक ज़िम्मेदार से सुना था जो मैं उससे मिला था। तो वैसे वाक़या तो बड़ा है और लेकिन उसमें ताल्लुकात पे ज़रूर इसके असरात इसलिए होते हैं कि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है, पाकिस्तानी सिक्योरिटी जो हुकाम है उनका हमेशा से यही मौक़िफ़ है कि जो मुसल्लह ग्रुप से पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ लड़ने वाले वो अफ़गानिस्तान में है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत इसको, पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को नहीं मानता है, इसको मुस्तरद करता है। उनका यही बार बार कहना है कि अफ़गानिस्तान में वो किसी को इजाज़त नहीं देंगे। कभी कभी हम अफ़गान हुकूमत के एहलकारों से सुनते हैं कि अगर हमला पेशावर में होता है या मीरान शाह में होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी उस पर नहीं, ये उनका मौक़िफ़ है। कभी कभी TTP के लोग भी कहते हैं या दीगर ग्रुप्स भी कहते हैं कि वो अफ़गानिस्तान में उनको ज़रूरत नहीं है और वो पाकिस्तान के कबायली इलाकों से वहाँ मौजूद भी है और वहाँ से लड़ते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में अफ़गानिस्तान की हुकूमत का, TTP का या हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप का या दीगर ग्रुप्स का इस मौक़िफ़ से पाकिस्तान भी मेरे ख़्याल में मुतमईन कभी नहीं रहा। और अगर आप यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स को या अमरीकियों के अगर कोई रिपोर्ट्स आई है या कभी कभी जो इजलास होता है खित्ते का या किसी और इंटरनेशनल फोरम का, तो उसमें ज़रूर इसका ज़िक्र होता है कि पाकिस्तानी जो ग्रुप्स हैं वो अफ़गानिस्तान में हैं। तो दोनों के मौक़िफ़ मैंने आपको सामने पेश किया, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम एक बैलेंस वो रिपोर्ट करें और बात करें उससे। लेकिन पाकिस्तान अफ़गान तालिबान के मौक़िफ़ से मुतमईन नज़र नहीं आता। मुझे थोड़ा सा अब ख़दशा है कि अगर जिस तरह ये हमला आज हुआ, जो कि TTP ने इसका क्लेम नहीं किया, दूसरे ग्रुप ने कर लिया, लेकिन असरात ज़रूर होते हैं। अब मेरी ज़ाती राय ये है कि वाक़यात तो ज़ाहिर बात है कि जब जंगबंदी है नहीं ग्रुप्स और पाकिस्तानी हुकूमत या रियासत के दरमियान, तो ऑपरेशन भी जारी है, ड्रोन हमले भी होते हैं, तो इसमें फिर जो मुसल्लह ग्रुप्स हैं उनकी कार्रवाइयाँ भी जारी है। तो बहरहाल ये एक चैलेंज है पाकिस्तानी हुकूमत के लिए, पाकिस्तानी इदारों के लिए। लेकिन मेरे ख़्याल में अफ़गानिस्तान के साथ तो पाकिस्तान की जो शिकायत या गिला हो वो तो एक फितरी बात है कि पाकिस्तान करेगा। लेकिन मैंने महसूस किया है कि जब से ताल्लुकात में बेहतरी आई है कि जब मुज़ाकरात का रास्ता हो, जब बैठना हो, तो फिर मसाइल की हल की तरफ लोग जाते हैं। पाकिस्तान को इत्मीनान थोड़ा सा इसलिए पैदा हुआ था जो ताल्लुकात ठीक हुए थे कि पाकिस्तानी हुकाम से हमने सुना कि जो पहले पाकिस्तान बात करता था कि TTP के साथ या दीगर ग्रुप्स के साथ अफ़गान मतलब है कि हमलों में हिस्सा लेते हैं, तो अफ़गान हुकूमत ने पाकिस्तानियों के बकौल कुछ
اسٹیپس لیے ہیں، کچھ اقدامات لیے ہیں، اور جو افغان اگر یہاں پر حملے کے لیے آتے تھے اور پھر واپس جاتے تھے، ان کو وہاں گرفتار ہوا ہے، ان کو وہاں پکڑا گیا ہے، اس سے یہاں پر ایک اطمینان تھی. لیکن میرے خیال میں یہ اطمینان پاکستان کی خواہش ہوگی کہ یہ اس میں مزید اضافہ ہو. میری نظر میں باوجود اس کے کہ جب سیکیورٹی کا مسئلہ ہر ملک کے لیے اہم ہوتا ہے، ہر حکومت کے لیے اہم ہوتا ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے، امریکہ کے لیے، افغانستان کے لیے، دوسروں کے لیے، تو سیکیورٹی کے معاملات میں پاکستان کی میرے خیال میں افغانستان سے توقعات ہیں، توقعات تھی اور توقعات رہیں گی. تو یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں ضرور پاکستانی یہاں پر ایک خدشات تو اس کے ضرور ہوں گے. جو ایک سوچ تھی کہ حملے بڑے کم ہو گئے اور ٹارگیٹڈ حملے ہو رہے ہیں، لیکن اس حملے نے میرے خیال میں اس سوچ کو بھی تھوڑا سا نقصان پہنچایا ہے. میری نظر میں سیکیورٹی چیلنجز بالکل ہے، پاکستان کا اپنا موقف ہے، لیکن اگر ایک واقعے کی بنیاد پہ جو ایک سلسلہ جاری تھا وہ رکتا ہے یا کمزور ہوتا ہے، یہ میرے خیال میں دونوں ممالک کے لیے بالکل بھی ایک اچھا شگون نہیں ہوگا. تو باوجود سیکیورٹی چیلنجز کے میرے خیال میں تعلقات میں جو بہتری ہے یا سفیروں کی ہے وہ جو ایک پوزیشن پہ پہنچانا ہے، میرے خیال میں وہ کوششیں جاری رہنی چاہیے. اگر وہ کوششیں جاری ہوں تو ممکن ہے کہ مستقبل میں جو سیکیورٹی چیلنجز ہے اس میں کمی بھی آ سکتی ہے.